जो सबसे पुराना आपका अकाली दल सहयोगी है, वो आपके अगेंस्ट यहां बोल के गया। अब तो आप जागो। वो क्यों बोला? क्योंकि सारा पंजाब आज सड़कों पे है कोरोना में। किसी पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, किसी कॉमरेड की। पर कहो 15 हर जीटी रोड को बंद करे बैठे हैं बच्चों ले अपनी अपनी घरवालियों के, माताओं के साथ। क्यों? आप समझते हैं भी आप ही इंटेलिजेंट हैं, आप ही होशियार हैं, उनको समझ नहीं आती? क्यों पंजाब और हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी क्यों सड़कों पे है? कहीं उनको कोई शंका है, कोई शक है आपके ऊपर? अब आप पंजाबी में बोल सकते हैं। ठीक है सर। कहीं ना कहीं उन्होंने शक है थोड़े ते। ये शक क्यों आ? क्योंकि तुसी हमेशा जो किया है वो कीता नहीं, ते इस करके अज किसान आ जिहड़ा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਚਟਨੀ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ। 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਇਸ ਸਦਨ ਚ ਆ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਆ, जिन्हें प्रधानमंत्री बारे, चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे जब लोड़ पई पंजाब नूं, सरदार बेअंत सिंह जी वर्गे। अज एक मिनिस्ट्री की है डब्बा बंद मिनिस्ट्री चटनी अचार वाली, इत्थे खड़ के किसानां लई इस्तीफा देण। पर यह हिम्मत कित्थों लियावांगे? ये खून आ जिहड़ा वो चिट्टा हो गया। दूजी गल सर मैं कहना चाहुंदा, तुसीं गले नूं हथ ना पाओ। जदों तुसीं किसी दे गले नूं हथ पाओगे तां फिर वो रौला पाऊगा, वो सड़कां ते आऊगा। पुलिस दे डंडे मार लो, कुछ मार लो, जदों तुसीं रोटी खोलोगे फिर वो सड़कां ते आऊगा। तुसीं इस वेले किसान दे गले नूं हथ पा रहे हो। इन्नी ताकत दे विच, एड्डी बड़ी मेजोरिटी दे विच तुसीं भुल चुके हो किसान नूं। तुहानूं याद आ, असीं तां पढ़िया है, जदों 60 दे विच इसे तरीके लोड़ पै गई सी फसल दी, वीट दी, तां उदों तुसीं अमरीका दे मूहरे हथ अड्डे ते उत्थों तुहानूं कणक लियाउणी पई। उदों बाद स्वामीनाथन होण, चाहे साडे प्रताप सिंह कैरो मुख मंत्री होण पंजाब दे, तुसीं सारे जानदे हो। 3 साल दे विच हरी क्रांति लियाती, अनाज दे नाल सारा हिंदुस्तान दा ढिड भरता। वो पंजाब सी। अज तुसीं गल कर रहे हो, कहंदे तुसीं प्राइवेट अदारियां दे अज उन्हां दे हथ ये हवाले करोगे। स्पीकर साहब, एक उदाहरण है, अगर आज बड़े बड़े इंडस्ट्री घाटे में है, आज कोई अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, रोज एजुकेशन आप देखते हैं। अगर प्राइवेट अदारे इतने ही अच्छे हों, इतने उनके पास पैसा हो, तो वो अपने मुलाजमों को क्यों तनख्वाह नहीं दे पा रहे? आज एक किसान है जो आज बचा हुआ है, ये आज सुरक्षित है, वही कारोबारी किसान को खरीदेंगे, किसान की फसल को खरीदेंगे? ये हो सकता है कभी? सर आपने आज ऑर्डिनेंस, आपको पता है 6 महीने हो गए ऑर्डिनेंस करे हुए, तो उस ऑर्डिनेंस में एक फसल आई है मक्की की, सर मेज की फसल आई है मक्की की, उसका 1700 से ऊपर एमएसपी है। अगर ये ऑर्डिनेंस इतना अच्छा है तो वो रेट 700 क्यों मिल रहा है आज? फिर आज तो ऑर्डिनेंस लागू हुआ है, आज मक्की 700 की क्यों बिक रही है? अगर ये ऑर्डिनेंस अच्छा होता तो 1700 से 2000 की बिकनी चाहिए थी मक्की, आज 7000 की। जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी हमारे पंजाब में, सब पार्टियां थी, बीजेपी, अकाली दल, उस दिन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के में 700 रुपए क्विंटल मक्की बिक रही थी। ये हालात थे। आज मूंग के क्या रेट है आप जानते हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में दाल होती है, क्या उनको एमएसपी मिल रही है? और बाकी छोड़िए, एमएसपी तो पंजाब, हरियाणा और बाकी जगहों में थोड़ी है। आप पहले अजमा के दूसरे स्टेट्स में देख लीजिए, पंजाब हरियाणा छोड़ दीजिए। यही मॉडल तीनों अगर कामयाब होते हैं तो बाकी स्टेटों में सर देख लीजिए अजमा के, फिर पंजाब हरियाणा कर लेना। वहां तो कोई एमएसपी नहीं है, आज कोई खरीद नहीं होती। मैं आपको हालात बता देता हूं पिछले यूपी के। जब सर हमारा अनाज आ गया, हमारा अंदाजा था भी इतने लाख टन आएगा, तो गोदामों में आ गया। पूरा पंजाब की जितनी प्रोक्योरमेंट थी, आपसे पैसे लेते हैं हम, 2700 करोड़ रुपया आपका जाता है, और 35,000 करोड़ रुपया तकरीबन एफसीआई का हमारे पैडी सीजन में जाता है, 27,000 करोड़ रुपया आपका वीट का जाता है।
तो जब देखा भी गोदाम कैसे भरे पड़े ये ज्यादा, तो जब पता लगा, क्योंकि सर एफसीआई तो 1 महीने के लिए, टाइम के लिए है, उसके बाद अगर आपका व्यापारी अच्छा होता, अगर अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा अच्छे होते, तो यूपी वाला वहां बेचता सर। तो वो रेट 500 से कम यूपी वाला बेच के पंजाब हरियाणा में गया है, जिसके आंकड़े आपके पास है भी। इतना अनाज यूपी में हरियाणा और पंजाब से सस्ते में आके पंजाब में बिका है, क्योंकि आटे वाले, चक्कियों वाले, जहां जिसने और काम करना था वहां से वो सस्ता ले आए एमएसपी से। तो ये तो हालात है आपके सामने है सर। उसके बाद मैं आपको कहूं, अगर एक बात सर, ये आप ध्यान में रखिए, कोई हमारी धमकी नहीं है सर। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट। बार बार अगर पंजाब ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ, पंजाब ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਦੋਗੇ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣੀ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੌਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਨਰੈਸਟ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਐਸਓਐਲ ਕਨਾਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਪੀ ਐਮਐਸ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ 2006 ਚ, ਅੱਜ ਸਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮਾਲ ਮਾਰਜਨ ਫਾਰਮਰ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਭਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਧਾਰਨ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂਗੇ, 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਰ 2 ਏਕੜ 3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिनट उदाहरण स्पीकर साहब दसना चाहना। हम मंडी में जब हमारी फसल जाती है, हम 3% एमडीएफ और आरडीएफ सर लेते हैं, वीट, पैडी, राइस और बार्ले का 3%। उसके बाद सर कॉटन का 1%, मेज का 1% और पोटैटो का सर 1% और वेजिटेबल्स जो फ्रूट है 2%। सर पूरा हमें इससे, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, हमें इससे पूरे साल में 3631 करोड़ रुपया हमारे इकट्ठा होता है सर मंडियों में, 3631 करोड़। तो सर उससे हम करते क्या हैं? जहां हम उसके हिसाब से आयुष्मान भारत है, उसके अंदर किसान का किसी की कोई नुकसान हो गया, उसकी चोट लग गई, उसमें उसको पैसे देते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो जाए उसको सपोर्ट करते हैं। सर सबसे बड़ी, जो बोलते एशिया की है पर मैं यहां बात देश की करूंगा, सर सबसे बड़ी रूरल रोड हमारे पंजाब में है, जो 64,880 किलोमीटर, 64,870 किलोमीटर सर ये हमारी रूरल रोड है, जिसको ये पैसा जो 3,000 करोड़ है, इसके साथ सर ये हम सारे सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का वो सर इससे चला रहे हैं, तकरीबन जो 70,000 किलोमीटर है। तो सर अगर अब आगे प्रिविजन की बात करें, पहली बात तो सर आपको किसने कह दिया, कंकरेंट लिस्ट में है।
आपका तो डोमेन ही नहीं है, आप क्यों छेड़ते हो बार बार? किस लिए विधानसभा है, किस लिए असेंबली बनी हुई है? आप सबको छोड़ दोगे, सब कुछ पार्लियामेंट के अंदर ले आओगे? ये सर होगा नहीं। अगर राज्यसभा में भी लोग आते हैं, वो भी एमएलए चुन के भेजते हैं। यहां 9 एक एमपी के पास 9 एमएलए हैं, हिमाचल और पहाड़ी इलाकों में 20 तक भी हैं, तो उनसे सब अधिकार छीन लेंगे हम? सर आप एक हमारे, ठीक है, कोई कहता है आड़ती अच्छा है, कोई कहता है आड़ती माड़ा है सर, पर उसके पास पंजाब या जो स्टेट में उसके पास लाइसेंस तो है, उसको पकड़ तो सकते हैं। आज कौन खरीदेगा, खरीद कौन करेगा? पैन कार्ड वाला। पैन कार्ड किसका है? आपके पास है पैन कार्ड का सारी ताकत। हम उसका क्या करेंगे? पैन कार्ड ये गाजियाबाद नोएडा बैठ के कोई 2 एकड़ वाले की खरीद कर लेगा तो क्या करेंगे हम? किसको पकड़ेंगे? किसकी पूंछ पकड़ेंगे? एसडीएम और डीसी की बात कर रहे हैं आप। सर टाइम है एसडीएम डीसी को भी वो किसानों दे केस लड़ूगा? तहसीलदार और एसडीएम उसके पास टाइम है सर भी वो किसानों 2-2 एकड़ वाले का जो डिस्प्यूट होगा टाटा से, जो डिस्प्यूट होगा महिंद्रा से, वो 2 एकड़ वाला बेचारा डीसी एसडीएम के पास जाएगा? है संभव है सर? ये कहां आप, मतलब ये लिखने में देखने में बड़ा सुंदर लगता है सर। वहां देखिए जिस किसान को बेचारे को ये मुश्किल है, अभी खेत से घर आता है, घर से खेत चला जाता है, उसके पास तो जाने का बीज लेने का टाइम नहीं है, वो भी उसको लूट लिया जाता है। घर के उसके बीज पचा देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, वो बेचारा अडानी और अमानियों से लड़ेगा। और दूसरी बात, आप सर ट्रेड एरिया है, ट्रेड एरिया पहले हमारी मंडी हमने बनाई हुई है, कर हजारों करोड़ 2200 करोड़ रुपया पंजाब अकेले ने सर मंडियों पे खर्च किया हुआ है। अगर देखें हमारी सारी ये मंडियां 2200 करोड़ रुपये की हैं, तो सर अब इसमें क्या होगा? नोटिफाइड एरिया हो वो कोई नहीं, कोई मंडी नहीं, कहीं भी किसी गोदाम में, कहीं किसी डिपो में, कहीं किसी शैलर में वो कोई बिजनेसमैन अपनी आड़त अपनी वहां पे बनाएगा मंडी, तो वहां से वो खरीद करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा? सर हम किसको पकड़ेंगे? कोई लाइसेंस नहीं उसके पास, कोई कुछ नहीं, मंडी के बाहर वो खरीद करेगा। अब किसान बेचारा मंडी में आता है, मंडी उसे पता होता है यहां पे किससे मैंने बात करनी है, किससे मैंने पैसा लेना, किसको मैंने पैसा देना है। और एफसीआई सर 48 घंटे के बाद उसका एफसीआई कोई कुछ कहे, पर हमारे पंजाब और हरियाणा के लिए एफसीआई हमारी जान है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने सर हमारे तकरीबन हर जगह, चलो हमारी स्टेट की भी खरीद होती है, प्राइवेट खरीद तो कोई होती नहीं है, ये कहने की बात है, एफसीआई वहां पे खरीद करती है सारे देश के लिए, वो आपने खत्म कर दिया अभी कहीं भी। और उसके बाद सर कोई मार्केट फीस जिसकी मैंने बात की है, हम किससे मार्केट फीस लेंगे? कहां से हम बाहर से अपने आप को खरीद के ले जाएगा? हमें उसमें से 1 रुपया कोई स्टेट से पहले जीएसटी आपने छीन लिया, जीएसटी हमारे पास नहीं है, ये मंडियां आप ले जाएंगे, तो सर हम क्या करेंगे? यहां पर आपके पास ठूठा लेके बैठ जाएं? कहां से रूरल रोड बनाएंगे? कहां से ये काम चलाएंगे जो पिंडां ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी, गोल्डन मेजोरिटी का मतलब ये थोड़ी होता है भी सब कुछ छीन लो। बड़ा अगर कोई परिवार का बड़ा हो वो सारा कुछ अपनी तिजोरी में ही रख ले, किसी छोटे भाई किसी परिवार के मेंबर के लिए कुछ नहीं, सब खाना उसे ही चाहिए। क्योंकि हमारा, मैं इतना सत्कार से बोलूंगा जो भी बात कहूंगा। और सर 48 घंटे में एफसीआई आपकी पेमेंट करेगी, इसकी अगर सेम डे होगी तो ठीक है, नहीं 3 दिन बाद कौन पूछेगा? कहां जाएगा पेमेंट लेने? कोई मंत्री जी कहां जाएगा? मंत्रालय आएगा पेमेंट लेने? किसी का कोई किसी का लेना देना नहीं इससे भी पेमेंट की कौन जिम्मेवारी, और कोई किसी की गारंटी नहीं है। सर आप और आगे चले जाएं, ई ट्रेडिंग, आप समझो ये साइबर क्राइम क्या क्या नहीं हो रहा इसके ऊपर। मैं नहीं कहता आगे नहीं देश ने बढ़ना है, पर एक किसान बेचारा ई ट्रेडिंग करेगा, वो देखेगा ई ट्रेडिंग। यहां बैठे बीजेपी के, अब नहीं है हुक्म दे, ये हमारे यूपी के मेरे सदका बादल साहब बैठे हैं चंगा आगे, ये कहते सी सारे चले गए, हुण आप नहीं सी प्रेजेंट। अज किहड़ी वोट पई? बादल साहब तो मैं कहना इन्ना घबरा गए, कहते वोट पई सी बादल साहब कोई, स्पीकर साहब कोई वोट पड़ी थी उस दिन बैलेट में कहीं? वोट आपने फैसला किया है भी वोट नहीं डालनी क्योंकि कोरोना है, पर्चियों से आगे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई वोट नहीं डलेगी।
चलो नो डिबेट। स्पीकर साहब, पंजाब का मसला है इसलिए आपने टाइम दिया है एड्रेस और हरियाणा का सर आपका शुक्रगुजार हैं। हरियाणा का देश का है, बिल्कुल आपने ठीक है, देश के, क्योंकि 76% से ऊपर किसान है देश में, सारे किसान का मसला है। पर आप जो मैंने पहले बात की सर, ये एक इकोनॉमिक डिजाइन है किसानों को खत्म करने के लिए। सर पहले अमेरिका में क्या हुआ, आज 2% किसान रह गया। यूरोप में रोज 1% किसान है, तकरीबन वो कम होता जा रहा है। तो इसी तरीके से इंडिया में, हमारे देश में, पर एक सर मैं आपके माध्यम से सुखबीर सिंह बादल को बात कहना चाहता हूं। और सर 5 मिनट सर, और आप तो एड्रेस शेयर करो सर 1 मिनट सर। कोई पार्टी हो, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं इस सदन में, अगर किसी में अगर ये कानून हक में है, कोई बीजेपी का एमपी हरियाणा से, पंजाब में तो है नहीं, दोनों सदनों में खड़े होकर इस बिल की तारीफ कर दे। दोनों सदनों में। पंजाब में ये बैठे हैं हमारे नो 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 माननीय सदस्य, मंत्री हैं, मंत्री, माननीय सदस्य, अरे मंत्री हैं वो, आप नो माननीय सदस्य प्लीज। अरे सनी देओल तो चलो। आप तो एड्रेस शेयर को। आज हरसिमरत कौर जी, कल मैं बादल साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, ये कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में हमारे पंजाब के जो मंत्री थे, अचार चटनी के मंत्री ने बात की वहां पे। कहीं भी प्रोसीडिंग में, कैबिनेट की प्रोसीडिंग में दिखा दें कहीं भी अचार चटनी वाले मंत्री पंजाब ने, कहीं भी अगर फूड प्रोसेसिंग मंत्री ने इसका विरोध किया कैबिनेट में, हम सुखबीर सिंह बादल जी की बात मानने को तैयार हैं। पर लेकिन बादल साहब हमारे सर आज अभी तो आए हैं सर, पहले तो है ही हाजिर ही, मजा ही अभी है। एड्रेस शेयर को करें। तो सर अगर मैं बात करूं, अब आज सर मैंने मंडी की बात की, किसानों की बात करी, अब सर बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, वो हमारे औजला साहब और एमपी भी करेंगे। इसका विरोध किया कि कोई भी आदमी आएगा, आज हमारे सर 1 मिनट, अच्छी 80 जमीन है सर, जो उसका ठेका बटाई जिसे कहते हैं, वो 50,000 हमारे हैं, बादल साहब के एरिया में ज्यादा अच्छा है, 70-60,000 भी हो जाता है। सर वो आएगा तो वो पहले कहेगा भी मैं 10 एकड़ का 1 लाख रुपया आपको ठेका देता हूं, ये लो 10 लाख रुपया, और उसके पास पहले ही सर 5-10 लाख का उसके ऊपर कर्जा है, और वो अपना ट्रैक्टर ट्राली जो बड़े बड़े औजार उसके पास है वो बेचेगा 50 लाख के, और ये कहेंगे एग्रीमेंट हमारा 15 साल का हो गया और आपको 10 लाख, आपको पहले तो 5 लाख मिल रहा था, हम 10 लाख देंगे, वो जमीन ले लेंगे। सर उसके बाद 2-3 साल हम मानते हैं देंगे भी, जब वो बेचारा औजार बेच देगा, अपनी गलत आदतों में लग जाएगा, सर तैयारी की हुई है सर, गलत आदतों में लग जाएगा, जब देख लेंगे भी हाथ में आ गया, तो उसके बाद कहेंगे भाई हमारे सर एक बात सुनिए ध्यान से सर, क्यों कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं सर। 20 साल पहले हमारे पेप्सी कोला वाले सर आए थे, जो चिप्स लेज वगैरह बनाते हैं, चलो किसी की सरकार लाई, फिर अरे भाई हमारी सरकार ने तो सब, अब आप क्या करोगे, फिर हमें ही दे दो मौका, आप हट जाओ सर। सुनो चलो हमारी सरकार थी, मैं मान गया हमारी सरकार थी, प्लीज एड्रेस द चेयर। तो सर उसके बाद क्या हुआ सर, जब तो बम्पर क्रॉप होती थी, जहां कम क्रॉप होती थी, उस टाइम तो वो सारा आलू उठाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था, चिप्स भी बनता था एक आलू का। तो जब सर बम्पर क्रॉप हो जाती थी, वो सर जैसे ये कड़ा डालते हैं ना हाथ में, ये सर कड़ा ले आता था अडानी का या पेप्सिको का मैनेजर, तो उसमें से सर आलू निकाल के देखता था, जो तो साइज निकल जाता था वो ले लेता था, जो बड़ा छोटा हो गया उससे बोलते इससे तो शुगर हो जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, हम तेरा आलू कैसे ले लें, लोगों को मारना है, इससे तो भाई चिप्स बनेगा, उससे शुगर लोगों की होगी तो आपके नाम लगेगी। फिर ये अडानी साहब हमारे को शुगर वाला बोलेंगे, बीपी वाला बोलेंगे, और फिर लाख का रेट 40 पे ले आएंगे, जो 1 लाख दिया फिर वो सर 40,000 पे आ जाएगा। तो इसलिए हमें इस चीज से सर अब थोड़ा सा आराम सर, थोड़ा 2 मिनट बस सर, लंबा बिल है तो सर इनसे ये सर एक बात, क्योंकि किसान है ना जो सर, वो उसे ये क्या बोलते हैं बड़े बड़े व्यापारी, अरे तू तो राजा है, तू तो राजा है, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ
ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਟ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚ ਕੌਣ ਹੋਊ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਸਮ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਜੀਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 10 ਖਤਮ ਨੇ। ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ, ਤੇਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਦੀਨ ਨਾਸਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਬਣਾਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਅਧਮੋੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨੁਚੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡਾ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾर्टी नहीं, आ साउथ इंडिया वाले बैठे हैं साडे वाल, सर इनका कभी भी भाव किसी, चाहे कोकोनट हो, पेपर हो सर, और कोई भी इनके और जो इनके लगते हैं फसलें वो हों, ये एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन सर हमें नॉर्थ इंडिया वाले में कमी है। इस पे सर बीजेपी, अकाली दल, सब पार्टियां इकट्ठी होकर नॉर्थ इंडिया के किसानों को सर बचाए। और ये ऑर्डिनेंस, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसके ऊपर ये ऑर्डिनेंस आप वापस लें। और सुखबीर सिंह बादल, आप अगर तो जाना चाहते हैं पंजाब में वापस, तब बीबी हरसिमरत कौर दा इस्तीफा इत्थे दो, हटा नहीं। पंजाब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 5 ਵਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ 5 ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज चैनल KPD न्यूज, हक, सच और इंसाफ की आवाज आपको रखे सबसे आगे।